एक 4 साल का मुस्लिम बच्चा बकरी को कटते हुए देखता है। उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। हो सकता है वो कांप रहा हो, बकरी को तड़पते देख, मरते देख, कटते देख, धीरे धीरे खून के फव्वारे छूटते देख। हो सकता है वो कांप रहा हो। कांपता ही है। किसी बच्चे को आप दिखाओगे, वो शिवर करेगा, अंदर से कांपेगा। हो सकता है वो रोने लग जाए, रोए, बकरी को कटता देख रोए। वो 4 साल का मुस्लिम बच्चा। लेकिन जो उसके अंदर जो ट्रेनिंग का जो मूल हिस्सा है, इस्लामिक ट्रेनिंग का जो मूल हिस्सा है, वो है कि वो बकरी का कत्ल होते हुए देखे और उसको बिल्कुल नॉर्मल समझे कि वो एक नॉर्मल इंसिडेंट है और ये चीज़ काटना नॉर्मल है। बिल्कुल। इस ट्रेनिंग के हिस्से में और क्या क्या बातें आती है, ये जैसे जैसे वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बड़ा होता है तो उसको बराबर वो चीज़ें सब समझ में आने लगती है कि पहले ख़रीद कर लाया जाता है, फिर उसे बहुत ही प्यार से पाला जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसे तंदुरुस्त किया जाता है और एक दिन उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। एक 4 साल का मुस्लिम बच्चा उस ट्रेनिंग से गुजर रहा है। दूसरी तरफ हिंदुओं का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा क्या करता है? वो भजन गा रहा है, ताली बजा रहा है, ठीक है, भजन गा रहा है, वो ध्यान सीख रहा है, वो योग सीख रहा है, वो डांस क्लास जाता है, एक्टिंग क्लास जाता है, म्यूजिक क्लास जाता है। उसकी ट्रेनिंग ये चल रही है। सामने वाली टीम, जिनकी जनसंख्या भारत में 25-30 करोड़ है, उस टीम के बच्चे कत्ल करने को नॉर्मलाइज समझ रहे हैं। आप कुरान पढ़ोगे, कुरान के सूरह अल बकरा आप पढ़ लीजिए, सरसरी निगाह से भी आप पढ़ेंगे तो कुरान की जो सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है, जो मुसलमानों के अंदर जो ट्रेनिंग उतरती है कुरान के थ्रू, सूरह अल बकरा में बार बार आता है। कत्ल शब्द का बार बार विवरण है कि तुम अपने नबी को कत्ल करते रहे, तुमने कत्ल क्यों किया, ठीक है, और कत्ल कर दो, उसने उसका कत्ल किया। ये कत्ल जो शब्द है, अब बार 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 पढ़ रहा है वो मुसलमान, तो वो कत्ल शब्द नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। कत्ल करना एक नॉर्मल चीज़ है। पूरी ट्रेनिंग जो उस चल रही है उस मुस्लिम की, चाहे घर में हो, चाहे मदरसे में हो, मस्जिद में हो, कहीं हो, उस मुस्लिम की ट्रेनिंग यही चल रही है कि कत्ल करना एक नॉर्मल चीज़ है। दूसरी तरफ हिंदू का बच्चा, खुद हिंदू, वो कहीं नॉनवेज देख ले तो उल्टी कर देता है। हिंदुओं की ये हालत है, नॉनवेज देख ले तो उल्टी कर देता है, ठीक है, खून के फव्वारे छूटते देख ले कहीं सामने, कांपने लगता है। हिंदू, बड़ा हिंदू, बच्चा तो छोड़ ही दो, बच्चे की ट्रेनिंग में तो है ही नहीं वो, ठीक है। तो वो जो बड़ा हिंदू है, जो बाप है, जो माँ है, वो हिंदू को खून देखकर ही उल्टी हो जाती है, या नॉनवेज देखकर ही उल्टी कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये गर्दन काटने का को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो आप अपना अस्तित्व कैसे बचाओगे, सोच लो। आपकी क्या ट्रेनिंग है भाई? सामने 25 करोड़ 30 करोड़ की फौज है जिनके लिए कत्ल करना बिल्कुल नॉर्मल है, और आपकी क्या ट्रेनिंग है? आप भजन गा रहे हो, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ध्यान, योग, शाकाहारी बनो, किसी की जीव की हत्या मत करो, आप ये सिखा रहे हो भाई? अगर आप सिखाते भी हो कि विधर्मी का वध करना चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग क्या है, प्रैक्टिस क्या है उसकी? सामने वाले तो प्रैक्टिस कर रही है टीम, ठीक है, उसका तो पर्व ही है, उत्सव है, पर्व के नाम पे उसकी प्रैक्टिस चल रही है। आपका क्या पर्व है जिसमें ऐसी प्रैक्टिस हो, ऐसी ट्रेनिंग हो कि खून के फव्वारे देखकर आपको उल्टी ना आए? आपकी क्या ट्रेनिंग क्या है ऐसी?
अगर आपकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं तो आप उम्मीद मत करो आप अपना घर बार अपना अस्तित्व बचा पाओगे। ये दुनिया एक जंगल है, जंगल में होते हैं, जंगल में जीने के लिए आपको जंगली बनना पड़ेगा, वरना आप भागते रहोगे। जंगल में क्या है कि शेर शिकार करता है, हिरन भागता है, पूरा जीवन भागता है, वो चरता है, हिरन चारा चरता है, घास फूस खाता है और वो पूरे जीवन भागते रहता है क्योंकि उसको अपनी जान बचानी। तो हिंदू की हालत बिल्कुल हिरन जैसी है क्योंकि उसको ट्रेनिंग करवाने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग करवाते हो, आप बोलोगे कि मांसाहार खाओ, अगर आप ऐसे विचारों के साथ आओगे तो पूरा समाज आपको बोलेगा अरे तू कैसे शिक्षा दे रहा है, कुतर्क कर रहा है। अबे कुतर्क नहीं पागल, समय काल परिस्थितियां क्या है उस हिसाब से आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, अभी ये जो शाकाहारी बनो, किसी जीव की हत्या मत करो, ध्यान करो, योग करो, संयम करो, सेल्फ कंट्रोल करो, ये शिक्षाएं कब की है? जब शांति काल चल रहा हो। आप शांति काल में नहीं जी रहे हैं, युद्ध काल चल रहा है फिलहाल, तो ये हालत है। और जो 25-30 करोड़ की जो फौज है वो कबीला फौज है, कबीलाई फौज है, उसका एक ही अभियान है आपको खत्म करना। तो अगर आपकी ट्रेनिंग वैसी नहीं होगी कि आपको खून देखकर उल्टी ना आए, आपका जो 4 साल का बच्चा है वो ध्यान, योग, भजन, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, इसी में अगर उसका जीवन जा रहा है, एक्टिंग, थिएटर, जो भी एक्स, तो ये जो जिसके लिए कत्ल करना नॉर्मलाइज है, इससे वो आपका जो बच्चा है वो अपना अस्तित्व, अपनी जान कैसे बचाएगा? वो सिर्फ भागेगा ही बड़ा होके भी, क्योंकि वो हिरन है। आपने उसको ट्रेंड हिरन की तरह किया है, आपने उसको शेर नहीं बनाया, आपने उसको भेड़िया नहीं बनाया, ठीक है, आपने उसको जंगली नहीं बनाया, आपने उसको जंगल में हिरन बनाया। आप सोच रहे दुनिया बगीचा है, क्या है? ऐसा नहीं है, दुनिया जंगल है। तो आपने जंगल में एक हिरण की तरह अपने बच्चे को बड़ा किया। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको भी खून के फव्वारे देखकर उल्टी आ रही है, नॉनवेज देखकर उल्टी आ रही है, आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। ट्रेंड नहीं करोगे तो आप किसी दिन अपना घर छोड़कर भागोगे, पलायन करोगे। हिंदू क्या कर रहा है भाई? आप इतिहास से क्या सीख रहे हो? पाकिस्तान में हिंदू ने क्या किया? भागा, भागता ही रहो। कश्मीर से हिंदू भागा, भाग ही रहा। अफगानिस्तान से हिंदू भागा, बांग्लादेश से हिंदू, तो भागते रहो। तुम चारा चढ़ते रहोगे, अपना घर बार बनाओगे, प्रॉपर्टी बनाओगे। एक दिन वो जंगली जिसके लिए कत्ल करना नॉर्मल है वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, और क्योंकि तुम हिरन हो, तुम्हारी ट्रेनिंग हिरन की है, तो तुम भागोगे, अपना घर बार सब प्रॉपर्टी बनाई जो भी छोड़ के सब भागोगे। तुमको कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम्हारा ट्रेनिंग का हिस्सा वही है। तुमने गुरु उन लोगों को बनाया है जो तुमको ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं, किसी जीव की हत्या मत करो। ठीक है, अगर आप मान लो कि यार आपको लगता है, कई हिंदू दावा करते कि नहीं हम तो अपने बेटे को शेर बनना सिखा रहे हैं। अबे शेर बनेगा कैसे? शेर का काम होता है शिकार करना। क्या आप अपने बच्चों को, आपकी खुद की ट्रेनिंग है शिकार करने की किसी टाइप की? क्या आपकी ट्रेनिंग है? क्या आप नॉनवेज देखकर उल्टी करते हो? खून के फव्वारे देखकर उल्टी करते हो? क्या आपने मुर्गे को कटते देखा है? आप कहाँ पर रहे हो? बड़ी उम्र के हो। बकरे को कटते देखा है? आप कहाँ पर हो? बड़ी उम्र के हो। क्या आप भी वही उसी मेंटल कंडीशन में हो? और आप अपने बच्चों को भी वैसा ही बना रहे हो। तो आप न तो आप बचोगे ना आपके बच्चे बचेंगे, क्योंकि 4 साल के बच्चा, 4 साल वो एज जो है बच्चों की, वो बहुत महत्वपूर्ण उम्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उस जो 4-5 साल का जो बच्चा होता है, मुस्लिम बच्चे को देखो, 4-5 साल का मुस्लिम बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, उसको डिसिप्लिन करना नहीं सिखाया जाता। इस्लाम एक मतलब किसी जो पुरुष है, खास तौर पर इस्लाम में उस पुरुष को आउट ऑफ कंट्रोल बनने की शिक्षा देता है इस्लाम। बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल डिस्ट्रक्शन करना, ये उसका इस्लामिक ट्रेनिंग होती है। तो इसीलिए कहीं भी पत्थर फेंकता है, वो गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, तो वो एक क्रिमिनल बनना सीखता है। 4 साल का मुस्लिम बच्चा, उसकी वो सोसाइटी ऐसी है, क्राइम। तो इसीलिए मुसलमानों में क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्राइम रेट, मुसलमान जहाँ भी जाते हैं वहाँ क्राइम रेट बढ़ जाता है। मुसलमान उस क्राइम में आगे रहते हैं सबसे,
कहीं के भी आप फिगर्स देख सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू, इसको डिसिप्लिन किया जाता है बचपन से, 4 साल, वो 4 साल का बच्चा है उसको डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन भी ऐसा डिसिप्लिन कि वो कायर बन जाए, मतलब विनम्रता और कायरता में कोई डिफरेंस ना रहा है, मतलब है ना, ज़्यादा डिफरेंस ना रहा है कि आप बोलते रहो कि हमारे बच्चे विनम्र है, सभ्य है, लेकिन आप ये बोलने से कतरा रहे हो कि वो कायर भी है। ठीक है, आप भले ही खूब ढोल नगाड़े बजाओ पीटो कि हम अपने बच्चों को शेर बना रहे हैं, चाहे आप उसको आरएसएस की शाखा में भी भेज रहे हो, 4 साल का हो या 15 साल का बच्चा हो, चाहे आप उसको आरएसएस की शाखा में भी भेज रहे हो, लेकिन उसकी ट्रेनिंग क्या है? क्या उसकी ट्रेनिंग नॉनवेज देखकर वो उल्टी करने की ट्रेनिंग है जो आपकी ट्रेनिंग है? क्या वो भी कांप रहा है जैसे आप कांपते हो? बकरे मुर्गे को कटता देख तो आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगे, आप अपना अस्तित्व बचा पाओगे ना, अपने बच्चों का अस्तित्व बचा पाओगे। तो एक वॉरियर जो होता है वो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए। वो ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सामने वाली टीम दे रही है, और अगर आप नहीं दोगे तो सामने वाली टीम आपको खत्म करेगी। इस्लाम कमज़ोर जीन्स का सफाया कर देता है, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। तो जो भी कमज़ोर जीन्स इस धरती पे होगा, इस्लाम उसका सफाया कर देगा। ठीक है, तो भारत में कमज़ोर जीन्स कौन है? हिंदू, तो इस्लाम हिंदू का सफाया कर देगा। अच्छा, इस्लाम कमज़ोर जीन्स का सफाया करता है, ये बात मुसलमानों पे भी लागू होती है कि इस्लाम कमज़ोर मुसलमानों को भी सफाया कर देता है। भाई, इस्लाम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये क्या है? इस्लाम के अंदर का मुसलमान क्या करता है? सऊदी अरब के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी जान देता है। ठीक है, तो वो इस्लाम जो भी कमज़ोर होगा उसको धरती से ख़त्म करेगा, चाहे वो गैर मुसलमान हो, हिंदू हो, या फिर वो खुद मुसलमान ही हो। ठीक है, इस्लाम अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुसलमानों की भी जान लेता है, तो वो सफाया करता है। जो भी कमज़ोर होगा, जो मूर्ख होगा, वो मरेगा। तो अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, आप खुद ले पहले ट्रेनिंग। ठीक है, किसी कसाई के पास जाएं और मुर्गे पर एक बार एक्सपेरिमेंट कर लें, या फिर कहीं पर जाएं, आप जहाँ भी बलि प्रथा चल रही है वहाँ पर जाएं, आप देखें, खड़े रहें, हो सकता है आप कांपेंगे पहले। ये ट्रेनिंग का नॉर्मल हिस्सा है, तो आपकी ट्रेनिंग भी ऐसी होनी चाहिए। आप ऐसे गुरुओं, ऐसे बाबाओं से दूर रहें जो आपको वो बातें सिखा रहे हैं, आदर्श बातें, कि आप जीव हत्या मत करो, आदर्श बातें सिखा रहे हैं। आदर्श बातें आदर्श काल में लागू होती है, उस काल में नहीं जब सामने वाली 25-30 करोड़ की फौज आपका कत्ल करने के तैयार बैठी है। आदर्श काल, समझ रहे हैं आप भाई? गुप्त काल को जो स्वर्ण युग कहा जाता है भारत में, वो क्यों कहा जाता है? बहुत शांति थी उस टाइम। तो जो भी कला वाली जो चीज़ें हैं, जो आदर्श वाली चीज़ें हैं, कि ध्यान, योग, काम सूत्र और हर तरह का उत्थान, मतलब समझ रहे आपकी डेवलपमेंट में ग्रोथ, मतलब पर्सनल ग्रोथ की एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, वो उसी परिस्थिति में होता है जब शांति काल हो। वो काल आज नहीं है। ठीक है, तो आपको जंगली बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद को भी और अपने बेटों को खास तौर पर आपको ये ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे बाबाओं से आप दूर रहें, ऐसे गुरुओं से दूर रहें जो आपको आदर्श वाली बातें आपको बतलाते हैं। देखिए, मैं कोई भगवा वस्त्र पहनकर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक बात बोलता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको बुरी लगे, आपको कुतर्क लगे, आपको लगे कि ये तो उल्टा बना रहा। मैं आपको बचाना चाहता हूँ। आपके गुरु को, आपके बाबा को पता नहीं कि आपको बचाना कैसे। मैं आपको सटीक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी ऐसी जो बातें मैं जो बतला रहा हूँ, वैसी बातें आप अपने दिमाग में उतारेंगे तो आप अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। पहले अस्तित्व बचा लो, फिर आदर्शवादी बातें करो, फिर आप खूब ध्यान करो, मैं आपको मना नहीं बोलूँगा। फिर आप खूब नृत्य करो, खूब बच्चों को म्यूज़िक क्लास सिखाओ, म्यूज़िक क्लास भेजो, उसे कलाकार बनाओ, पेंटर बनाओ, जो बनाना वो बनाओ। आदर्श काल की बातें हैं वो तब होगा जब इस्लाम नहीं होगा भारत में।
आज इस्लाम है और ये 25-30 करोड़ की फौज आपका अंत करने को बैठी है, और आप इस जंगल में आप हिरन हो। ठीक है, तो आपको शेर बनना पड़ेगा, भेड़िया बनना पड़ेगा, जो भी एक जंगली बनना पड़ेगा, शेर और जो भी जंगली जो शिकार करते हैं जंगल में, जो शिकार करता है वो कौन होता है? मांसाहारी होता है बेसिकली है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर भी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई हिंदू ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी होते हुए भी बहुत बहादुर होते हैं। ठीक है, तो अपने आप को आंकना ये आपकी जिम्मेदारी। आप अपने आप को कितना बहादुर मानते हैं, आपकी रियलिटी क्या है, ये आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि यार मैं किसी का कत्ल नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ कांपेंगे, तो आपको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।